स्मृति वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली हो छियां। मन को नाम जप कराना बिठाता हूं, पर ये प्रियतम के किसी एक नाम का चयन नहीं कर पा रहा। ये सब इसको शास्त्रों की सार बात है, सब शास्त्रों की। सब साधन करने के पश्चात अभी पीछे वाले बैच में एक विद्वज्जनों को यही बताया कि हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे, ये हमारा जीवन है। जो हम बोलते हैं ये हमारा जीवन है, और हमारा जीवन नहीं, हमारे गुरुजनों का जीवन है। हमारे गुरुजनों का ही नहीं, हमारे सब महतजनों का जीवन है। देखो, आप जो गुरुवाणी जी की बात करें, सब संतों की वाणी है। गुरुवाणी जी में सब संतों की वाणी है। कुछ ऐसा नहीं है जो अन्य शास्त्रों में हो गुरुवाणी जी में ना हो, सब गुरुवाणी जी में है। निराकार, साकार, तत्व चिंतन, भक्ति, प्रेम, साधु सेवा, सब गुरुवाणी जी में है। बस पकड़ पावे महापुरुषों के वचन, पकड़। गुरुवाणी संपूर्ण है। गुरुवाणी मतलब पूर्ण गुरु विराजमान है, साक्षात गुरु साहब भी विराजमान है। और पूरी गुरुवाणी में सार बातों पर अगर हम ध्यान दें तो दो बातों पे ज्यादा जोर दिया गया है। एक नाम जप, और दूसरा नाम जापक संतों की सेवा, सब समाज की सेवा। जो समाज है, भगवान नाम जापक, भगवत गुण कीर्तन करने वाली, इसकी सेवा। अगर ये दो वृत्तियां हमारे अंदर जागृत हो जाएं तो पूर्ण पुरुष को प्राप्त करने की कोई कठिनाई नहीं रहेगी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि नाम में हमारा मन टिके कैसे। तो हमारा मन मलिन है। मलिन मन की पहचान, पांच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो विषय भोगों में प्रकृति में जाता है उसे मलिन मन कहते हैं। मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर सती। जो इंद्रियां अपने अपने विषय भोगों को भोग कर सुखी होना चाहती हैं और मन उसका संकल्प करता है और बुद्धि आदेश कर देती है, ये पूरा डिपार्टमेंट मलिन डिपार्टमेंट कहा जाता है। अंतःकरण, स्थूल शरीर, इंद्रियां, ये सब मलिन हो गई। अब इसके निर्मल करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय संत समागम कहा गया है। व्रतान यज्ञ छन्दांसि तीर्था नियमा यमाह, यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी एकादश स्कंद में वर्णन करते हैं। कहते कि बड़े बड़े व्रत पवित्र करने के लिए किए जाते हैं, लेकिन वो पाप नष्ट कर सकते हैं, पाप प्रवृत्ति नहीं। ध्यान देना, पाप नष्ट होना और पाप प्रवृत्ति नष्ट होना, इसमें अंतर है। जैसे हम गंगा स्नान के, पवित्र तीर्थों का, कुंडों का, सरोवरों का स्नान किए, तीर्थों में गए, वैसे अनुष्ठान किए तो पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप प्रवृत्ति नहीं। वो लौटकर फिर जैसे ऊपर से काट दिया तो नए नए कई किनगे, उसमें जड़ नष्ट नहीं हुई। पाप की जड़ क्या? पाप प्रवृत्ति। वो पाप प्रवृत्ति, बोले व्रतान यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करने से, बड़े बड़े व्रत करने से, वेदों का पाठ करने से, तीर्थ का अवगाहन करने से, यम नियमों का पालन करने से उतनी शुद्ध नहीं होती जितना साधु महात्मा जो भगवत मार्ग के सच्चे पथिक हैं उनका संग करने से जो होती। भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। बिना भजनानंदी महात्माओं के संग के भजन नहीं हो सकता। तो भगवान ने कहा व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा, यथा वरुणेत सत्संगा। जो सत्संगी मतलब जो सत का चिंतन करते हैं। सत्संगी कौन है? जो इस शरीर का चिंतन करता है वो असत्संगी है। जो इस शरीर को चैतन्य प्रकाशित कर रहा है, सबकर परम प्रकाशक हुई, वो सत है। चाहे उसे आप परमात्मा कहो, चाहे उसे आप आत्मा कहो, वो घट घट जो व्यापी तत्व है, जो नाम देना चाहो, उसका जो चिंतन कर रहा है जितने सेकंड उतने सेकंड सत्संग हो रहा है। इसके अलावा सब असत्संग है। शरीर का चिंतन, भोगों का चिंतन, व्यवहार का चिंतन। अब ये बात हमें संत के ही संग से तो पता चली। तो कह रहे
सत्संग सर्व संगों का त्याग करा देने वाला। अगर हमारे अंदर भोगों का चिंतन, भोगों में सुख बुद्धि बनी रही, तो नाम जप में मन लगेगा नहीं। नाम जप में मन लगाने के लिए हमको पहले भोगों के प्रति जो आकर्षण बुद्धि, उसका सुधार करना पड़ेगा। किस भोग में सुख है, विचार करके देखने से सुधार होता है। किस भोग में सुख है? अगर हम पूरे सुखों में बुद्धि को दौड़ाते हैं, तो सबसे ज्यादा काम सुख में बुद्धि राजी होती है। फाइनल में देखो आप, रुपया पैसा खान पान सब सामग्रियों में जब हम दौड़ाते हैं और उसमें हम पूरा जोड़ करके कि कौन सा सुख ऊपर आता है सबके, तो काम सुख आता है। ये देखो आप, काम सुख कहां भोगना चाहता है, ये आप देखो। मलमूत्र के द्वार ही तो है ना, जिनके वो द्वार हैं वो कहीं और भोगना चाहता है, वो कहीं और भोगना चाहता है, तो है कहां सुख? अगर होता तो जिसको हम भोगना चाहते हैं उसको कोई भोग रहा है और वो औरों को भोगना चाहता है, वहां उसको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब मुझे भ्रम में फंसाया जा रहा है। आप देखो ना, आप सब गृहस्थ हैं, कोई सुख ऐसे नहीं बकाया जो ना भोगे हो, लेकिन क्या ऐसा लगा कि जो मैं चाह रहा था वो मिल गया? आप देख लीजिए कि यार जो मैं चाहा वो मिल गया, अब तृप्त हो गया, ऐसा लगा? नहीं। खूब प्रयासरत हो भोगों में, सुख पाने की लालसा से, पर पूरा जीवन चला जाता है और सुख नहीं मिलता है, तो उसे सीमा में बांध दो और फिर राग पूर्वक ना भोग कर वैराग्य पूर्वक भोगिए, तो अब बंधेंगे नहीं। जैसे सीमा में बांध दिया गया, भगवान ने एक पत्नी दे दी, भगवान ने पति दे दिया, अब एक सीमा में आ जाओ, दूसरे की तरफ आंख उठाना बंद करो, दूसरे की तरफ वृत्ति ले जाना बंद करो। अगर आपको कुछ ही समय में अंदर से घृणा ना हो जाए तो मैं बताना, यार बहुत हो गया, कुछ नहीं मिल रहा, तभी सीमा में बांधा गया है। क्योंकि सीमा में ना बंधने पर मन हमको भ्रमित करता रहता है कि इसमें तो नहीं है, जो हमारे पास है उसमें सुख है, इस अवस्था वाले शरीर में नहीं, इस अवस्था वाले में। और वो आखिरकार वो ऐसे पाप करा देता है कि अगर ना प्रकाशित हुआ, ओपन नहीं हुआ, तो उसका मन उसको डिप्रेशन में डालेगा, उसका मन उसको कष्ट देगा, उसका मन उसको दंड देगा। मन दंड देगा ना, जब अपने को नष्ट कर लोगे, ये है मन का दंड। कोई भी कर्म बख्शता नहीं है। अगर हम इस मन को रोकते नहीं हैं, सीमा में नहीं लाते हैं, तो हमको ये बहुत भ्रष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। अब इसको एक सीमा में ले आओ, सीमा में भी सीमित विचार से, व्यभिचार पूर्वक नहीं, धर्म पूर्वक। क्योंकि दूसरे की वस्तु तो है नहीं ना, अपने घर की वस्तु है। भगवान का स्मरण करके और सावधानी पूर्वक कि हे प्रभु, इस धर्म का, गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए अब आप देख लो कब हमको इससे निवृत्त करते हो। आपका राग नष्ट होने लगेगा, आपका भजन बनने लगेगा। सबसे ज्यादा ये भोग बुद्धि हमारे को नष्ट की है, अपने को नष्ट की है। बातें चाहे जितनी बनावे, समाज में एक अलग चेहरा होता है अपना, वह एकांत में एक अलग चेहरा होता है। जिसका समाज और एकांत का एक चेहरा होता है, उसे महात्मा कहते हैं। चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे वो जिस भाव में। और जिसका कैमरे के सामने और कुछ चेहरा रहता है और एकांत में कुछ और रहता है, प्रायः कोई बिरला ही होता है जिसके दो चेहरे ना हो। हमारी बात को समझना, एक चेहरा, जो मन में वही वचन में, वही आचरण में, जो समाज में वही एकांत में, जो एकांत में वही समाज, जो समाज वही एकांत। अब सच्चा वजन होने लगेगा। ये भोग वासना की वृत्ति को दबा देना, सह जाना, मिटा देना बहुत कठिन बात है। इसीलिए प्रवचन खूब हो रहे हैं, खूब सुने जा रहे हैं, प्रयास किया जा रहा है छोटा मोटा, सफलता हाथ नहीं लग रही। आप देख लीजिए फिर क्या होता है।
भजन तो हुआ नहीं तो फिर व्यवहार में उतर पड़ते हैं। ये भजन से बढ़कर कोई शुभ कर्म नहीं है। अगर आपकी जिह्वा पे चल रहा है नाम, राम कृष्ण हरि राधा राधा, जो नाम गुरु साहब ने दिया, नाम चल रहा है और सत आचरण जो शास्त्र सम्मत, आप जैसा कोई महात्मा नहीं, पक्का समझ लेना। नाम नहीं चल रहा, भोग चिंतन चल रहा है, तो कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसा भी हो, वो ठिकाने पे नहीं है। प्रपंच है, असत का भाव है, वो रौंदा जा चुका है। माया के पार्षद काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये रौंद देते हैं। यहां सूक्ष्मता से देखना है। नाम के प्रति हमारी महत्व बुद्धि उतनी नहीं जितनी भोग के प्रति है। एक तरफ नाम है, एक तरफ भोग है, तो देखो नाम के प्रति महत्व बुद्धि नहीं उतनी जितनी भोग के प्रति है। एक तरफ प्रभु है, एक तरफ संपत्ति है, एक तरफ प्रभु है, एक तरफ भोग है, एक तरफ प्रभु है, एक तरफ परिवार है, शारीरिक संबंध, एक तरफ प्रभु है और एक तरफ हमारी इच्छाएं हैं, पूरी टोटल लगा। तो इधर देखो तो हम इधर ही गिरे पाले पे हैं, नहीं, इधर वाला पाला बिल्कुल शून्य की तरफ चला जाएगा। और जबकि इधर पूरा हो जाए तो ये पीछे पड़ा रहेगा अपने आप। परिवार का पोषण, वासनाओं की पूर्ति, सब कुछ हो जाएगा, पर महत्व इधर होना चाहिए। तो टोटल जब हम लगा कि इधर रकील खींच के देखे तो हम इधर बिल्कुल नहीं है, इधर ही है। परिवार हमारा, शरीर हमारा, संपत्ति हमारी, मकान हमारा, चाह की पूर्ति हमारी। हाँ, थोड़ा भजन कर लेना चाहिए तो उसमें जो कुछ बैठे तो उसी का चिंतन होगा जिसको तुमने अपना माना है। घर परिवार शरीर भोग वासना, वही हो रहा, देख लो आप अंदर। और इधर का पाला पूरा इधर आ जाए, केवल बस समझना है कि प्रभु से बढ़कर हमारा कोई प्यारा। जैसे मीरा जी के मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो, अब इस पाले पे वो खड़े हैं। अब इधर का जितना विकार है वो आपको घसीट नहीं सकता। ये शरणागति का फल होता है। प्रभु का आश्रय दृढ़ है तो वो आपको भ्रष्ट नहीं कर सकता। अब जैसे मन में हम नाम चलाना शुरू किए, अब वो मन अपना विचार प्रकट करता है, गलत सही दोनों प्रकार के विचार। ऐसा नहीं को केवल गलत ही करता हो, वो सही भी करता है। तभी आप यहाँ बैठकर प्रश्न भी कर रहे हो, वो आपका साथ दे रहा है। अगर साथ न दे तो आप मन ही नहीं लगेगा, आप बैठोगे ही नहीं, आप आओगे ही नहीं। उसमें दो हिस्से हैं, एक सत है एक असत है। कभी वो सत का साथ दे देता है तो कभी असत का। ज्यादातर हमने असत कर्मों में उसे लगाया है तो उसके स्वभाव संस्कार असत बने हुए हैं। तो जब हम सत चिंतन करते हैं, नाम जब करते हैं, तो वो वही फेंकता है जो उसकी जेब में है। अब हमको घबराना नहीं है और लुभायमान नहीं होना। दो बातें ध्यान रखनी, घबराना नहीं, लुभायमान नहीं होना, और नाम को छोड़ना नहीं, तो वो सब डिलीट होता चला जाएगा। और जिस दिन मन निर्मल हुआ, फिर जिधर दृष्टि जाएगी हर घट में वही रमा है। नहीं, जिधर दृष्टि जाएगी वही नजर आएगा, क्योंकि त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा हट गया। अब सच्चिदानंद का ही केवल साक्षात्कार हो रहा है। तो इसमें लड़ना पड़ेगा भाई, ये बहुत बड़े योद्धा का काम है। बाहर की लड़ाई तो लड़ना सहज है, मन की लड़ाई लड़ पाना बहुत कठिन होता है। मन की मार बहुत बुरी होती रही। वो ठान ले कि आज हमको पानी पूरी पानी, और 1000 बार आपके सामने पेश करेगा। उस ठेलिया में खाया था ना, बहुत स्वादिष्ट था, पूरी पानी पूरी, उसका स्वाद 1000 बार, और आपको 1000 बार ना कहना होगा नहीं नहीं, और वो जलाएगा। अब इसको सह जाओ तो भजन बन जाएगा। अब ये लगेगा धरो माला पहले पानी पूरी पालो चल कर, क्योंकि कह रहा है। ऐसा है इसका स्वभाव, इसका प्रभाव भी ऐसा है। ये गोपाल जी तुम देखना, माला पहले हम पानी पूरी पा के आते हैं टलिया से। ऐसे ही हर भोग की हट करता है, बड़ी हठी स्वभाव का है। अब आप अगर इसकी चाल पे आ गए कि जब ये मन कह रहा है तो यार एक बार ऐसा कर लेते हैं, फिर शांति से भजन करते हैं, मार देगा मार देगा। ये चाल पकड़ी गई इसकी, और इसको ना ना ना, अधर्म है तो नहीं नहीं नहीं, अब वो 1000 बार पेश करेगा। देखो ना, उस बार हमने आपको सुखी किया था, हमारे कथनानुसार चले थे ऐसा।
वो पूरी फिल्म बना के आपको भोग किस रख देगा। किसी टीवी और मोबाइल की जरूरत नहीं, वो बहुत बड़ा कलाकार है, वो पूरा अभिनेता है, पूरा रंगमंच है, स्वयं मन, वो आपके सामने फिल्म रख देगा। और सुख देखो ना उस समय, तो आपको लगे हाँ है तो अब गए, हाँ है तो गए, नाम छूटा ना। और अगर नाम चल रहा है, नहीं तेरी बात नहीं माननी, राधा 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 राधा, वो जलाएगा और शुद्ध हो जाएगा, वो जलेगा शुद्ध हो जाएगा। और आप धैर्य पूर्वक लगे रहो, तभी यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो इसकी दी हुई व्यथा से व्यथित होकर हार नहीं जाता। नहीं सर, लाखों में दो चार इससे लड़के जीत पाते हैं, बकाया सब हार रहते हैं। ऐसा है ये वीर। मन का जो स्वभाव है, प्रभाव है, पूरे जगत को अपने अधीन किए हुए है। कोई बिरला गुरु कृपा पात्र, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, फिर उठा के पटक दिया मन को। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं, संत कहो चाहे राम, संत कहो चाहे राम। अब इस मन की लड़ाई का बस दांव पेच सीखना है गुरुजनों से। जिस समय जो विषय स्फुरित कर रहा है, उसी समय बिल्कुल सावधान। आप नहीं है, आपकी मांग नहीं है, पर ये बहुत चालबाज है कि स्फुरण के पहले ही आपको अपने अंडर में करके सोचवाता है मुझे चाहिए। आप कहोगे भी कि आज हमारा मन कह रहा है कि ऐसा करें, आप कह रहे हो मन कह रहा है, लेकिन कह रहे हो मन कह रहा है, पर आपकी मांग है वो। ऐसा वो चालबाजी से फंसाए आपको कि मेरा मन कह रहा था कि ये खाना है तो आज भाई खाना है मुझे। कितने धोखे में हो, जान रहे हो कि तुम्हारा मन कह रहा है कि खाना है, और फिर आप उसे स्वीकार करो। तो जो अगर नहीं खाने वाली बात है वो हम नहीं खाएंगे, नहीं भोगने वाली तो नहीं भोगेंगे, नहीं देखने वाली तो नहीं देखेंगे। इतनी हिम्मत गुरुजनों की कृपा से आ जाए तो नाम निरंतर चलने लगे। जब आप के सामने ये विषय पेश करेगा, उस समय आप अपनी मांग ना मान करके इसकी मांग माने और स्वीकृति ना दे, तो आपकी स्वीकृति के बिना ये कुछ नहीं कर सकता, आपकी ही स्वीकृति से करता है। अगर इसका ऑपरेशन कर पाए मन का, तो यही भगवान का साक्षात्कार करवा देगा मन ही। कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। आप चाहे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, वहीं से आप वृंदावन देखेंगे, वहीं से आप प्रभु को देख सकते हैं। क्योंकि कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, कोई कण ऐसा नहीं जहाँ भगवान न हो, वही अनुभव हो जाए। बस इसके विषय में अगर आप सावधान हो जाए, इसकी मांगों को देख लें। दो मांग करता है, एक सत एक असत। तो सत वाले में दस्तखत कर दीजिए, असत वाले को स्वीकार न कीजिए, तो आप बढ़ जाएंगे। महाराज जी, मानसिक पटल पे आपके बल से ये कयास और ये विक्षेप जो आते हैं, आप उससे बचाएं। और महाराज जी बिठाते हैं तो वहां भी एक ये कपट सा करता है कि नहीं, 4 दिन राधा नाम जपा तो कहते चल वाहेगुरु जप ले 5वें, फिर 5वें दिन वाहेगुरु तो कहीं महामंत्र या फिर मूल मंत्र में प्रेरणा देता है। तो ऐसे वैसे ये भी बढ़िया है, क्योंकि शुरुआत में अगर सत पकड़ रहा है, वाहेगुरु भी परमात्मा का ही नाम है, राधा नाम भी उसी का है, कृष्ण नाम भी उसी का है, राम नाम भी उसी का है। अगर ये बेईमान असत चिंतन से बचा के हमको थोड़ी देर राम जपवाए, थोड़ी देर कृष्ण जपवाए, थोड़ी देर वाहेगुरु जपवाए, थोड़ी देर राधा, तो चला तो सत में। तो इसको सपोर्ट कर दो, इसको सपोर्ट करो, शाबाश, चलो भाई ऐसे ही चलो। तुम 10-10 मिनट में अगर बदलोगे, बदलने का स्वभाव उसका, बिल्कुल सही चल रहा है, हमारी बात मान लेना, हम अंदर की बात कहते हैं। एक जगह ये निर्मल होके लगेगा, अभी उसको बहुत जगह की चाट पाने का स्वभाव है, तो वो अपने स्वभाव में आ रहा है। थोड़ी देर जय गणेश देवा, फिर थोड़ी देर जय अम्बे महारानी, तो चल तो सत रहा है ना। तो कहता छूट, चल भाई चल, तू आ इस लाइन पे तो आ। अगर वो 10-10 मिनट में 10-10 भगवान के नाम ले लेता है, तो सत ही है ना, सब सब सत है। दीपावली में वो चीनी के खिलौना बनते ना,
तो घोड़ा भी चीनी का और सवार भी चीनी का होता है। आप चाहे घोड़े से शुरू करो चाहे सवार से शुरू करो, मीठा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो सत है। अब चाहे जो भी नाम भगवान का ले, इसमें इसको डांटो मत, अभी इसको छूट दो, शाबाश। जितना अधिक जो नाम जप कर सके उसको जपने दो, कम से कम राजी तो हो गया इतना, फिर आगे चल करके यही अपने आप एक में स्थित हो जाएगा। वो वाहेगुरु के ऊपर छोड़ो, वो कहाँ से होता है ये उनके ऊपर छोड़ दो, क्योंकि पूर्ण कृपा गुरुदेव की ही होती है जब हमारा मन किसी एक में पूर्ण समर्पित हो जाता है, एक वस्तु। अब सत में लग गया तो उसको हम गलत नहीं कह सकते, उसको हम रोकेंगे नहीं, उसको और बढ़ाएंगे। धीरे 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 इसका असत चिंतन पहले छुड़वाओ, सत में लगा, अब वो सत्य के किसी एक रूप नाम को पकड़ ले या अरूप निराकार में चला जाए, वो आगे प्रभु के गुरुदेव की बात है। वो आगे गुरु क्या प्रकाशित करते हैं वाहेगुरु आपके अंदर, वो आप देखिएगा। ठीक है ना? आप बहुत अच्छे चल रहे हो, बहुत अच्छे साधक हो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कोई लड़ना तो सीख रहा है अपने मन से, कोई सत्य पे चलना तो चाह रहा है। आप ऐसे जगह जहाँ ज्यादा भक्ति का माहौल भी नहीं है, बहुत ही वैभव ऐश्वर्य विलासता है, ऐसी जगह में आप साधन करना चाहते हैं, कर रहे हैं, ये विशेष कृपा वाहेगुरु की आपके ऊपर है, गुरुवाणी जी की विशेष कृपा है। आप लगे रहिए।